चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो वी आर गोना लर्न इन दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज पाइथन कीवर्ड्स। एक बार मैं डेस्क स्क्रिबल को ओपन कर लेता हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर राइट नाउ, राइट, पाइथन कीवर्ड्स, राइट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। तो ये होता क्या है पाइथन कीवर्ड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट मी गो बैक हियर, ठीक है। और मैं अगर बात करूं कीवर्ड्स की, keywords are basically the reserved words. फॉर एग्जाम्पल हमारे डे टू डे थिंग में भी, हमारे रियल वर्ल्ड में देर मेनी वर्ड्स जो कि रिजर्व होता है, उसको हम स्पेसिफिक यूज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो मेनी यू नो द कस वर्ड्स, कुछ भगवान के नाम, आपके गॉड्स के नेम, राइट, कुछ आइटम्स के नाम। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग मान लीजिए एक वर्ड है, उसका आप यूज करके किसी और इंसान का नाम नॉर्मली नहीं रखते हो, राइट। सो कीवर्ड्स आर बेसिकली द रिजर्व वर्ड्स जिसको कि हम ना नेमिंग में शुड नॉट यूज इन द नेमिंग, राइट। पाइथन बोलता है कि सर हमने जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया तो इंटरनल यूज करने के लिए हमने कुछ नाम्स रिजर्व कर लिए, कोटा में रख लिए, which you should not use when you are programming. So those words which are used by, which are reserved by Python, we should not use going ahead when we are trying to define something called variables. कोई भी नाम we should not go and use it. तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो पाइथन ने अपने अंदर में उसको छुपा के रिजर्व करके रखा हुआ है, विच वी आर नॉट अलाउड टू यूज एज अ एक्सटर्नल प्रोग्रामर। पर वो वर्ड्स क्या हैं? देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब सर आगे से जो भी चीज मैं पाइथन में आपको बताऊंगा या फिर मशीन लर्निंग डेटा साइंस में बताऊंगा, फॉर नन ऑफ द टॉपिक आई विल गो एंड आस्क यू कि इसको याद कर लो, रट लो, मग अप कर लो। आई विल नेवर से दैट। आई विल ऑलवेज गिव यू अ टूल्स एंड टेक्निक्स ताकि आप उसको लॉजिकली समझ सको। तो अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है भैया कि पाइथन में कितने सारे वर्ड्स हैं और मैं इसको याद नहीं करना चाहता हूं, तो कैसे इसको कर सकता हूं? लेट्स ट्राई टू सी दैट विद द हेल्प ऑफ द कोड। क्या कर सकता हूं? देयर इज अ स्पेशल फंक्शन, हेल्प नाम का एक स्पेशल फंक्शन है जिसके अंदर में मैंने डाला कीवर्ड्स। अब ये जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा हेल्प कीवर्ड्स, लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी व्हाट इट डज। जैसे ही मैंने ये रन किया, आप यहां पे देख सकते हो ये मुझे लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स को स्क्रीन पे दिखला दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फॉल्स इज अ कीवर्ड, राइट, दीज ऑल आर द keywords, false, none, true, and as, assert. So these are all the list of the keywords जो कि आगे जब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, you cannot use these keywords for naming anything. ना ही आप क्लास के नाम में इसको यूज कर सकते हो, ना तो फंक्शन के नाम में यूज कर सकते हो, ना ही आप कोई वेरिएबल अगर डिफाइन कर रहे होगे तो यूज। सो दीज आर नॉट टू बी यूज्ड। एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये सारे आप एक बार बोलकर अच्छे से सोच ले। यू डोंट हैव टू मग अप, क्योंकि जब भी आपको जरूरत होगी इस बात को जानने के लिए कि आपने कीवर्ड्स कौन से हैं, क्या हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड रन दिस। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको ब्रेन लगाना है इस वाले कमांड में। सो हेल्प इज अ वेरी गुड यूटिलिटी, एक काइंड ऑफ फंक्शन है, और हेल्प के अंदर में आप जो भी चीज डालोगे उसके अराउंड वो हेल्प देगा। तो जैसे मैंने कीवर्ड्स वर्ड डाला तो सारे जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे अभी दिख जा रहे हैं। परफेक्ट, ये हो गया। नाउ वंस इट इज डन, लेट्स ट्राई टू मूव फर्दर। दूसरी चीज जो पाइथन में आती है उसको हम कहते हैं पाइथन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक बड़े ही दो कनेक्टेड वर्ड्स हैं, राइट। आइडेंटिफायर एंड पाइथन आर टू वेरी वेल कनेक्टेड वर्ड्स। वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल को समझते हैं। सर वेरिएबल का मतलब होता है एनीथिंग विच होल्ड्स वैल्यू। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला नेम इक्वल्स टू विश्व या फिर x इक्वल्स टू 5, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? ये जो नेम है या फिर x है ये है वेरिएबल which indicates certain value, which indicates certain
value. Name is Vishwa, x is equal to 5 is something which is indicating certain value. Fair enough. अब यहाँ पे जो नेम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो विश्वा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो विश्वा को आइडेंटिफाई कर रहा है. अगर मैं बोलूं x क्या है, x 5 को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो नेम और x को मैं एक और नाम से जानता हूं जिसको हम लोग कहते हैं कि these are called as the identifiers. They are called as identifiers. तो जब भी आप कोई वेरिएबल्स बनाते हो या फिर क्लास को किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हो या फिर फंक्शन को किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर्स आर द वंस व्हिच आइडेंटिफाइज या तो वैल्यू को, आगे जाके हम लोग देखेंगे वो फंक्शन को आइडेंटिफाई करेगा या फिर वो क्लास को आइडेंटिफाई करेगा या फिर किसी फाइल नेम को आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, एनीथिंग व्हिच आइडेंटिफाइज. आइडेंटिफायर में जो आइडेंटिफाई वाला पार्ट है दैट बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू माई कोड ब्लॉक हियर, तो यहाँ पे ABC जो है वो एक नाम PW स्किल्स कोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मैं अंडरस्कोर ABC को क्या बोलूंगा, एक वैलिड आइडेंटिफायर. ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कोई भी जो वैल्यू है उसको जो आइडेंटिफाई करता है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर. अब जो आइडेंटिफायर को जो लिखने का तरीका होता है, नेमिंग, इसके कुछ रूल्स है सर. There are few rules that you need to follow when you are trying to define any identifier. किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए there are certain rules. What are those rules? रूल्स ये है कि जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उसमें you can only use alphabets, numbers और अंडरस्कोर. आप सिर्फ यही यूज कर सकते हो. इसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू यूज स्पेशल कैरेक्टर्स. जब भी कोई आप आइडेंटिफायर करोगे तो ना तो आप स्पेशल कैरेक्टर बना सकते हो, ना ही आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो. दोनों ही आप यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं परसेंटेज जो एक स्पेशल कैरेक्टर है, आई कैन नॉट यूज इट इन द नेमिंग. ये मेरा पहला रूल है. कोई भी नाम जो आप लिखेंगे, आइडेंटिफायर बनाएंगे, इट शुड ओनली यू हैव अल्फाबेट्स, इट शुड हैव द न्यूमेरिक वैल्यूज और इट शुड हैव अंडरस्कोर. दैट्स वन. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इट शुड ऑलवेज स्टार्टिंग कैरेक्टर कैन बी आइदर अंडरस्कोर or it could be an alphabet. Numbers are not allowed, even though numbers are allowed in making the identifiers, but the starting character, it could be only underscore or it could be only alphabet. Numeric values are, sir, not allowed. These are the two rules which we have to keep in mind when we're defining the identifier. So we'll take all the all the corner cases, सारे examples से लेके कोड में देखते हैं. So that becomes very simple. आपको again इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा रेगुलर रहो पाइथन में, and if you are regular, all these things will set in your brain automatically. तो ये तो rigid rules है, पर कुछ यहाँ पे ना एक suggestions भी हैं. There are few suggestions also. Suggestions क्या है? Suggestions ये कहता है कि जब भी आप कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन करो, make sure that it is meaningful. आप जब मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स बनाओगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. इट इज इजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट आइडेंटिफायर वाज मेड. सो द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर इज आल्सो सुपर क्रिटिकल, दैट व्हाट नेम दैट यू आर कीपिंग फॉर द आइडेंटिफायर्स.